हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ पिला अपडेट। और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसके पहले जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर के हैं उससे रिलेटेड वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कवर की थी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है जो कि है फिज़िक्स। उसकी वीडियो भी हमें जल्द से जल्द मिले। और जैसा कि आज केमिस्ट्री का पेपर था और केमिस्ट्री के पेपर में जो भी टॉपिक्स हमने बताए थे पूरा पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आया था। तो आपका जो इतना बड़ा सिलेबस था वो इतना बड़ा सिलेबस आपका छोटा सा सिलेबस हो गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर वापस से बात करेंगे और यहाँ पर हम वापस से आपके जो बड़ा सा सिलेबस है इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस के सारे टॉपिक्स इसमें लिखे हैं। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस लास्ट मोमेंट पर, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। इसके पहले जो हमने केमिस्ट्री में भी कवर किए थे टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे पेपर में। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि हम फिज़िक्स का भी बनाएं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका, फर्स्ट यूनिट है वो आपका वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है जो है हमारा, आपको थ्योरी के प्रोपोर्शन में आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, वो है आपका वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वेव फंक्शन, आपको ये चीज़ तो पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि है आपका जो दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन प्रूफ करने का होता है, वीजी और वीपी के बीच में। वो चीज़ आपकी इस वाले चैप्टर से, इस वाले मॉड्यूल से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वाले पोर्शन को आपको सबसे पहले करना है, जो वीजी एंड वीपी के बीच में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आपको रिलेशन प्रूफ करना है। ये वाली चीज़ आप पहले करेंगे। और जो उसकी बेसिक थ्योरी है किसकी, श्रोडिंगर इक्वेशन की प्लस वेव पार्टिकल ऑफ नेचर की, वो आपको आनी चाहिए। बिकॉज शॉर्ट नोट लिखने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं इस बार पेपर में, अगर हम केमिस्ट्री के पेपर से थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो। बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर सिमिलर सब्जेक्ट्स, आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं, एक टाइप के ही सब्जेक्ट्स होते हैं वो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपको वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा बोल सकते हो कि आप एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है मैं आपको बता दूं, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये तीन चीज़ आपको पहले देखनी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ ये तीन चीज़ देखनी है, ये यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स का। तो पहले आपको ये तीन चीज़ देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको थ्योरी किसकी आनी चाहिए, ह्यूजेंस प्रिंसिपल की और सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। इन सब की थ्योरी आपको जरूर आनी चाहिए, बिकॉज इंटरफेरेंस वाला पार्ट ही, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इनको देखेंगे तो आप थोड़े थोड़े ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाला मॉड्यूल ऐसा है जिस पे आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यही वाला मॉड्यूल है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ो तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हो आप इस वाले स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर। ठीक है, बिकॉज बाकी सारे यूनिट में आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, सिर्फ ये वाला यूनिट जो है जहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब चीज़ को मिलाकर। ठीक है, ये वाले में जो भी आपको देखने को मिलती है, आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखने को और रिजॉल्विंग पावर देखने को मिलेगी। ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 में आप थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आप सारे यूनिट कवर कर लो, उसके बाद यूनिट 2 पे आओ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको ये नहीं लगे कि इसमें अटके रह जाओ। आप पूरा कवर करने के बाद इसके ऊपर आएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। ठीक है, इसके आगे की जो यूनिट्स हैं, ये सारी यूनिट्स जो हैं हमारी मार्क्स देने वाली है। ठीक है, मार्क्स देने वाली यूनिट्स है। बिकॉज यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 पूरी थ्योरी के ऊपर है। इसका मतलब हमें इसमें कोई इक्वेशन टाइप की नहीं देखना है, इसको आपको पूरा थ्योरी करने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से थ्योरी भी हमको कौन सी देखनी है, फर्मी लेवल ऑफ इंटेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये सब हम कब से पढ़ के आए हैं, क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। ये सब हमको बेसिक पता है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले आपको ब्लॉच थ्योरम पे। ब्लॉच थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ ये कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, ब्लॉच थ्योरम आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो कॉर्निक पेनी मॉडल है, ये भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, बट आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर से मैं आपको कहूँगा वो है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट आपको लगभग हर साल किसी पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए हॉल इफेक्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इसके चांस थोड़े से ज़्यादा हैं आने के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, बट हॉल इफेक्ट आप जब शिवानी का अगर आप देखेंगे जो आपकी क्वेश्चन की रेफरेंस बुक होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसके अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा हॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा। हॉल इफेक्ट आपको नहीं छोड़ना है। और हॉल इफेक्ट पढ़ने के बाद ये वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, जेनर डायोड और सोलर सेल, ये वाला पोर्शन, सिर्फ जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ऊपर वाला आपको क्या है, आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि गलती से उसमें से क्वेश्चन फंस गया तो आप उसको कुछ भी फ्रेम करके लिख पाओ। ऊपर के 2 लाइन में जो चीज़ें हैं उनको ऐसा रखना है। ठीक है।
ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ लॉज थ्योरम अच्छे से पढ़नी है। बाकी जो लास्ट लाइन है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन, मतलब पी एन जंक्शन वो तो आपने पढ़ा ही है 12th में, तो आपको आता ही होगा। जेनर डायोड भी आपके 12th का ही पोर्शन है, तो आपको कहीं ना कहीं ये आता ही होगा, बहुत ही छोटा पोर्शन है, आप समझ जाएंगे तो कर लेंगे। बट सोलर सेल और हॉल इफेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हॉल इफेक्ट पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बिकॉज ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हॉल इफेक्ट के बाद हम चल रहे हैं लेजर्स चैप्टर के ऊपर। सो लेजर्स चैप्टर में तो देखो बिना कुछ सोचे समझे लेजर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लेजर्स के बारे में भी किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, हीलियम नियॉन को पहले पकड़ लेना, ठीक है। हीलियम नियॉन थोड़ा सा ऐसा फेवरेबल लगता है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई अगर क्वेश्चन पेपर बनाएगा भी तो हीलियम नियॉन ऐसा है कि वो ज़्यादातर पेपर में डल ही जाता है, ठीक है। सो आपको हीलियम नियॉन को करना है, ठीक है। रूबी लेज़र वगैरह आपको पढ़ के जाना पड़ेगा बिकॉज ये वाला बहुत छोटा लेज़र चैप्टर है और सबसे पहले आपको कॉलेज में शायद यही पढ़ाया गया होगा बिकॉज यही चैप्टर पहले कवर करवाया जाता है और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को आप पूरा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो कुछ बेसिक टर्म्स दिए, जैसे आपको एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में दिया है, न्यूमेरिकल एपरेचर के बारे में दिया है, वी नंबर के बारे में दिया है, ये सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। बिकॉज आपको क्या होगा कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके साथ की में जो ए वाला होगा उसके भी 2 पार्ट करके आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाते हैं। सो अगर शॉर्ट नोट लिखने को आए तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि वी नंबर और फिर वी नंबर और न्यूमेरिकल एपरेचर को डिफाइन करो या उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो या ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखो। सो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर वाला पोर्शन यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है और आपको जो मेन देखना है वो हीलियम नियॉन लेज़र, उसके साथ साथ आप CO2 लेज़र भी देखना, ठीक है। अगर ND आग लेज़र है आपके इसमें तो ND आग लेज़र को भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ND आग लेज़र, हीलियम नियॉन और CO2 एक बार इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़े से रिलेटेड ही होते हैं। एक बार आप लेज़र की फंक्शनिंग समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा और किस टाइप की लेजिंग एक्शन हो रही है इनकी वो भी पढ़ लेना इसके अंदर। बिकॉज आप लेज़र पढ़ोगे तो लेज़र के अंदर उसके हर चीज़ आएगी कि लेज़र काम कैसे करता है, किस टाइप का है और क्या उसमें एक्टिव मटेरियल है। सो आप इन सबको पूरा पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जो ज़्यादा मार्क्स देके जाएंगी। सो आप अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो इन दोनों से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट को मैं लेकर ऐसा बोलूँगा कि इससे कभी कभी ऐसा भी हुआ है, अगर आप 2016 का पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा भी हुआ है कि आपको इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, बट इस बार इससे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस भी हैं बिकॉज इसके पहले थोड़ा सा सिलेबस आपका और भी वास्ट था। इस बार थोड़ा सा सिलेबस छोटा कर दिया गया है तो लिमिटेड चीज़ें हैं, तो हो सकता है इससे पूछा भी जाए। बट आप अगर चाहते हो कि आपको सिर्फ पास होना है या एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप इसको लीव कर सकते हो इस वाले यूनिट को। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको एक अच्छा स्कोर रखना है, तो इसके अंदर से भी आपको कुछ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गॉस थ्योरम, ये भी आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, आपके वैसे मैथमेटिक्स M2 में भी मिलेगी आपको ये, और आपको कर्ल एंड स्टोक्स थ्योरम भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आप ये जो दिख रहा है यहाँ से, इंट्रोडक्शन टू डाइलेक्ट्रिक, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल स्टोक्स थ्योरम, ये सब आपने कहीं ना कहीं वेक्टर में पढ़ा होगा आपके मैथमेटिक्स में भी। उससे रिलेट करके अगर आप इसको पढ़ पाओ तो पढ़ सकते हो। थोड़ी सी डिफरेंट होती है बट उससे ही रिलेटेड होती है। और इससे कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चन नहीं आए हैं बट हमको रिस्क लेके नहीं जाना है तो हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ के जाएंगे और इन सब टर्म्स को डिफाइन करके जाएंगे जो कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल स्टोक्स है। और अगर आपको न्यूमेरिकल की बात करनी है तो न्यूमेरिकल में आपको 2 चीज़ के लिए डिफाइन करूंगा। एक तो अगर आ सकता है तो इसी चैप्टर से आ सकता है, बट आप इसका रिस्क इसलिए ले सकते हो क्योंकि आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने को होते हैं। तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट के अंदर से आप यहाँ से अपना न्यूमेरिकल एपरेचर से रिलेटेड इस वाले चैप्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको ऑप्टिकल फाइबर में देखने को मिलेगा। वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आप न्यूमेरिकल एपरेचर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, या फिर आपके कॉलेज में असाइनमेंट्स के वक्त आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हो तो एक बार आप उसको देख के ज़रूर जाना। हालांकि अभी जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था। बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल के पोर्शन थे और इम्पॉर्टेंट भी थे जो पूछे जाते थे, बट इस बार न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। बट केमिस्ट्री की केस बात अलग है थोड़ी सी और इसकी अलग है, तो हम रिस्क लेके नहीं जाएंगे। हम एटलीस्ट कोई ना कोई न्यूमेरिकल तैयार करके जाएंगे। सो आपको जो भी आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में करवाया हो मेन वो आपको करके जाना है। साथ ही साथ में एक न्यूमेरिकल एपरेचर का आप देख के जा सकते हैं। यूनिट 5 से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं कभी कभी, बट मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप एक्सेप्शनल रख कर जा सकते हैं ताकि आपका सिलेबस छोटा रहे पढ़ने में। सो ये वाला पोर्शन जितना मैंने आपको बताया इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई नीड है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।